हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट करंट सर्किट्स में पावर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि एसी सर्किट्स, ऑल्टरनेट करंट सर्किट्स में रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो सकता है और इंडक्टर कोइल और कैपेसिटर, और ये तीनों बारी बारी से पेयर में भी और तीनों एक साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो इसको हम आर सर्किट बोलेंगे, और अगर इंडक्टर कोइल है, प्योर इंडक्टर कोइल कनेक्ट है तो इसको एल सर्किट, और कैपेसिटर कनेक्ट है तो इसे बोलेंगे हम सी सर्किट। ठीक है, और बहुत से सर्किट्स और भी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो जैसे एल और आर को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया तो वो एल आर सर्किट बन जाता है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो वो सी आर सर्किट बन जाता है, और एल सी आर या तीनों एलिमेंट्स को हमने अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया तो वो एल सी आर सर्किट बन जाता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट्स होते हैं। पिछली वीडियो में हमने इन सर्किट्स की इम्पीडेंस फाइंड की है और इसमें करंट कैरी होता है, उसका मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं उसको एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम केवल इसका पावर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, पावर को किस तरह से, पावर का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा और क्या होगा, ये सब डिस्कस होगा, और इन सर्किट्स का पावर डेसिपेशन कितना होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में 3 सर्किट्स ले रहे हैं, जिसमें पहला आर है, दूसरा एल सर्किट और तीसरा है ये सी सर्किट। तो फर्स्ट आर सर्किट, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि जो रेजिस्टेंस, जिसमें केवल प्योर रेजिस्टेंस होता है, उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वोल्टेज और करंट का, ब्लैक से इसमें करंट शो हो रहा है, करंट का ग्राफ, ये करंट है, और ब्लू लाइन से वोल्टेज ग्राफ है। ठीक है, सेम फेज में है। और दूसरे में एल सर्किट में जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। इसमें कोइल के अक्रॉस वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। तो इसमें दिखाया गया है, या तो करंट को 90 डिग्री लैग कर दो, पीछे कर दो, या कह सकते हैं हम वोल्टेज इसमें 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, जिस समय देखें ज़रा, जिस समय करंट यहाँ पर है, ठीक है, अपनी जीरो मिनिमम वैल्यू पर है, उस समय वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पर है। और जिस समय यहाँ पर देखें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तो उस कंडीशन में वोल्टेज अपनी मिनिमम वैल्यू पर है। तो इसका मतलब ये हुआ, मिनिमम वैल्यू का मतलब 0 डिग्री पर और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस इसमें क्लियर दिख रहा है। इसी प्रकार तीसरे सर्किट में जो करंट है वो 90 डिग्री लीड करता है, वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VC, उससे 90 डिग्री लीड करता है करंट। ठीक है, सी सर्किट में। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो करंट है, देखो वोल्टेज ये 0 डिग्री पर है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम में, यानी मैक्सिमम मीन्स 90 डिग्री पर अपने पर, तो यहाँ पर करंट 90 डिग्री लीड करता है। तो इस ग्राफ में क्लियर है कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो जिस कंडीशन में यहाँ पे देखें, ये π/2 की कंडीशन है, ये पाई एंगल की कंडीशन है। ऐसे ही यहाँ पर ये π/2 की कंडीशन है और ये पाई की कंडीशन है। तो 90 डिग्री का फेज़ का मतलब होता है वोल्टेज, देखो यहाँ पर 90 डिग्री पर, तो करंट यहाँ पर 0 डिग्री पर, तो फिर यहाँ पर 90 डिग्री का फेज़ आ गया। ऐसे ही यहाँ पर ये मिनिमम पे 92 पर, अपनी करंट अपनी मिनिमम वैल्यू पर है यहाँ पर, तो वोल्टेज 90 डिग्री, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स, पीक वैल्यू मीन्स 90 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का फेज़ है। तो इस तरह से हम सबसे पहले तो इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तीनों ही केस में वोल्टेज और करंट के बीच में इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसका पावर ग्राफ डिस्कस करेंगे कि पावर किस तरह से वेरी होगी। पहले इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ को, और फिर इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी छोटा सा होगा, वो भी करेंगे। तो यहाँ पर देखें ज़रा, वोल्टेज
जिस पोजीशन पे रेजिस्टेंस सर्किट में देखें, रेजिस्टेंस सर्किट में दोनों फेज सेम होंगे, वी और आई दोनों सेम फेज में होते हैं। जब दोनों जीरो पर हैं, करंट जीरो पर तो आई भी जीरो पर, और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तो आई भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी। ठीक, तो पावर ग्राफ कैसे बनाएं? तो इस कंडीशन पर 90 डिग्री कंडीशन में पावर भी मैक्सिमम होगी दोनों के ओवरलैपिंग की वजह से, तो पावर की वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी यहाँ पर। ग्रीन डॉट से क्लियर है ये। और यहाँ पर दोनों देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अगर प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 7 से पढ़ा जाता है कि माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आता है प्लस में। तो यही फंडा हमें लगाना है यहाँ पर ग्राफ बनाने में। तो वोल्टेज भी क्या है? पॉजिटिव, और करंट भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर पावर भी क्या आने वाली है? पॉजिटिव ही आने वाली है। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर पावर का। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये पावर का ग्राफ यहाँ पर देखें, यहाँ पर करंट नेगेटिव में है, और ये जो वोल्टेज है ये भी नेगेटिव वैल्यू में है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ पर प्लस हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये पावर ग्राफ इस तरह से आर सर्किट में पावर ग्राफ बन गया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं पावर ग्राफ एल सर्किट में देख लेते हैं। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में देखते हैं। देखो करंट क्या है? वोल्टेज तो पॉजिटिव है यहाँ पर, और करंट है नेगेटिव इस पोर्शन में। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब जो पावर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो कुछ इस तरह से जाएगी पावर ग्राफ, कुछ ऐसे होगा, ये पावर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब π/2 से पाई तक का सेक्शन देखें। π/2 से पाई में करंट और वोल्टेज दोनों ही पॉजिटिव में है। तो V भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो करंट क्या हो, पावर क्या होगी यहाँ पर भी? पावर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अब पाई से लेके 3π/2 तक देख लेते हैं। देखो करंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो ये फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएगा ग्राफ यहाँ पर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वैसे ही सेम देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाता है यहाँ पर पावर ग्राफ, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया, इसमें ग्रीन लाइन से पावर ग्राफ शो हो रहा है। तो हम देखते हैं जितनी पावर नेगेटिव डायरेक्शन में है ये, उतनी ही डायरेक्शन क्या हो जाती है? इसकी पॉजिटिव हो जाती है। जितनी नेगेटिव होती है उतनी ही क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो नेट पावर क्या हो जाती है यहाँ पर? 0 हो जाती है। क्लियर? अब उसी तरह से हम सी ग्राफ देखेंगे, सी सर्किट में देखेंगे। देखो वोल्टेज प्लस, करंट भी प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस क्या होता है? 0 से π/2 के बीच में देखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा प्लस ग्राफ। ठीक है, अब π/2 से पाई के बीच में देख लेते हैं। वोल्टेज तो है पॉजिटिव और करंट है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया कुछ ग्राफ इस तरह से। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पाई से लेके 3π/2 तक देख लेते हैं। अब वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर? प्लस हो गया। तो पावर ग्राफ बन गया कुछ ऐसे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, करंट पॉजिटिव है ना, 3π/2 से लेकर 2π तक। ये 3π/2 है, ये 2π है। तो इस सेक्शन में करंट क्या है? करंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वोल्टेज नेगेटिव, तो प्लस माइनस हो गया माइनस। तो इस पोर्शन में पावर हो गया नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम, जितनी पावर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है उतनी ही डायरेक्शन नेगेटिव में है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी उतनी पावर है। तो ओवरऑल नेट पावर इस सर्किट में भी क्या हो जाती है? हमें 0, जो पावर क्या मिलती है? 0 मिलती है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल भी शो करेंगे कि भाई पावर यहाँ 0 है, और लेकिन यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पॉजिटिव ही है प्योर आर सर्किट में। ये सब मैथमेटिकल भी हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आगे ड्राइव भी किया जाएगा। पावर जो होती है VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ होती है। ये पावर कोफिशिएंट होता है cos φ। तो φ
पर फेज डिफरेंस होता है भाई, इस पर डिपेंड करता है। तो आर सर्किट में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बोलो 1। तो पावर क्या होगी VRMS इंटू IRMS। तो इसकी पावर इस सर्किट में पावर कितना हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। ठीक है, हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। और यहाँ पे देखें एल सर्किट में फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री दोनों के बीच में, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो पावर इस केस में क्या होगी 0 होगी, देखो मैथमेटिकली इस मेथड से। और सेम सी सर्किट के केस में भी पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना 90 डिग्री। अब हम अपना मैथमेटिकल दूसरा मेथड यूज करते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, जिसको लिख सकते हैं हम V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, AC फॉर्म में। और ये बन गया V नॉट आई नॉट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जो होती है एवरेज वो हाफ होती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको एवरेज निकालें तो यानी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये हमें कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 पाई तक, और 2 पाई से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डी टी है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में हमने इसको ये डी टी 0 से लेके 2 पाई है ना, तो डी ओमेगा टी कर सकते हैं इसको, डी ओमेगा टी। ठीक है, डी थीटा जैसे करते हैं, अगर ओमेगा टी से थीटा लेंगे हम तो यहाँ डी थीटा आ जाएगा। और तो जनरली करने के लिए 4 पाई तो बाहर आ गया, 4 पाई 0 से 2 पाई 1 के लिए अलग ले लेते हैं, डी ओमेगा टी का ओमेगा टी 0 से 2 पाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो इसको कर लेंगे हम साइन 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी 0 से लेके 2 पाई एलसीएम। ओमेगा टी के प्लेस पर 2 पाई लिख देंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन करना, तो 1/4 पाई इंटू 2 पाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी के 2 पाई लिखेंगे, पहला अपर लिमिट लिखेंगे फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, तो दोनों ही केस में ये कुछ ऐसी लिमिट आएंगी 0 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 2 पाई से 4 पाई को जब कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ। क्लियर। तो इस केस में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे V नॉट आई नॉट इंटू हाफ, ये हो जाएगा V नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2, और इसको लिख सकते हैं हम VRMS और इसको लिख सकते हैं हम IRMS, तो पावर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। तो ये है रेजिस्टेंस के केस का पावर फॉर्मूला। इसी तरह से हम ड्राइव करेंगे एल सर्किट में, इसे करेंगे हम इसी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो बच्चों पिछले सेक्शन में हमने रेजिस्टेंस सर्किट के लिए पावर का फॉर्मूला ड्राइव किया, और इन सभी सर्किटों में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों ही सर्किट में पावर ग्राफ को एक्सप्लेन किया है। अब हम जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो एल सर्किट के लिए करेंगे, उसी तरह से सी सर्किट के लिए हो जाएगा। तो चाहे तो सी सर्किट के लिए कर लेते हैं, चाहे एल सर्किट के, दोनों का सेम है मेथड। ठीक है, तो हम एल सर्किट के लिए कर लेते हैं। तो वो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI, V की जगह लिख देंगे हम V नॉट साइन ओमेगा टी
और आई के प्लेस पे लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री ये करंट इसमें लैग करता है, ठीक है। वी नॉट आई नॉट अलग लिख लेंगे, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर साइन ए माइनस वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई कॉस 90, क्यों 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 90। तो कॉस 90 जीरो होता है, टर्म्स खत्म हो गई है यहाँ से। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस ओमेगा टी अकेला आ जाएगा यहाँ पर, वी नॉट आई नॉट माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की अगर एवरेज वैल्यू देखें तो जीरो होती है। हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, तो हम करते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी करते क्या हैं कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो पी नॉट वी नॉट के 2 हो गया और ये हो गया 2, तो ये आ जाएगा पी नॉट आई नॉट बाई 2, सॉरी पी नॉट वी है ये, ठीक है, वी नॉट आई नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर। और एवरेज निकालने के लिए करें क्या, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे डी ओमेगा टी करके, और अपॉन 2 पाई से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। 0 से 2 पाई अपॉन 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा अपॉन में आएगा इसमें, और जब लिमिट लेंगे 0 से 2 पाई कॉस में, तो कॉस 2 ओमेगा टी 2 पाई लिखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और जब 0 रखेंगे तो उस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन लिमिट माइनस की होगी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओवरऑल इस टर्म की जो एवरेज वैल्यू होगी, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, देखो लिख लेते हैं यहाँ पर, वी नॉट आई नॉट बाई 2, अब साइन 2 इंटू 2 पाई भी बाहर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये 2 पाई बाहर साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या होता है साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस माइनस तो चलो प्लस हो गया, ये कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन आया। जब इसमें 0 से लेकर 2 पाई है ना लिमिट, चाहे 2 पाई वैल्यू रखो तब भी क्या आता है वैल्यू 0 आएगी, इसकी 1 आएगी वैल्यू, और माइनस के साथ जब कॉस 0 रखेंगे तब माइनस 1 आएगी, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा ये 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है 0, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं कि एल सर्किट में पावर 0 होती है, या पावर कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है ये P इजिकल टू VRMS IRMS cos फाई, इसका यूज़ करके भी हम फाई की वैल्यू 90 डिग्री रख के पावर को 0 प्रूफ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हमने रजिस्टेंस के लिए, इंडक्टर कोइल के लिए और कैपेसिटर के लिए पावर ग्राफ के लिए एक्सप्लेन किया है, और साथ में पावर का एक्सप्रेशन डिस्कस किया है तीनों ही सर्किट्स के लिए, क्योंकि एल सर्किट का और सी सर्किट का सेम है, बस यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 90 के प्लस आ जाएगा और सब सेम रहेगा, वैल्यू सब जैसे P बराबर 0 एल सर्किट के लिए यहाँ पर कैलकुलेट होकर आई है, उसी तरह से इस सर्किट में भी आ जाएगी। थैंक यू।